सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वर्ण विचार। बोलते समय हमारे मुंह से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे कि चित्रों में दिया है ता, ओ, ता, आ, तोता। इसी तरह से सूरज और बिल्ली, ये सब ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को ही हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। इस प्रकार अंग तथा आहा अयोगवहा होते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले माना जाता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं। ये ध्वनि नाक की सहायता से बोली जाती है। अंग का चिन्ह डंडे के ऊपर बिंदी होता है। इस प्रकार से जैसे गंगा, संगीत, शंका, डंका, लंका, हंस आदि। आहा को अनुनासिक कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है। अंग का चिन्ह इस तरह से होता है चांद बिंदी। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे हंसना, सांप, आँख, पाँच आदि। आगे देखते हैं। आहा को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग, इसका उच्चारण हा के समान किया जाता है। इसका चिन्ह इस तरह प्रकार से होता है, जैसे प्रातः, अतः, नमः आदि। हिंदी में अंग्रेजी भाषा के शब्दों के प्रयोग के कारण आ की ध्वनि को भी हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित कर लिया गया है। आ ये आगत ध्वनि होती है। इसको हम आगत ध्वनि बोलते हैं, जैसे कॉफ़ी, ऑफिस, बाल आदि। आगे देखते हैं स्वरों की मात्राएं। आ स्वर का उच्चारण प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ हर व्यंजन में जुड़ा होता है। अन्य स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो उनके स्थान पर कुछ विशेष चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। स्वरों के इन चिन्हों को हम मात्रा। बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हमने पहले वीडियो में पढ़ा। अब देखते हैं विभिन्न स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित तालिका में इस प्रकार से दी गई हैं। आगे पूरा देखिए, इस तरह से दी गई हैं। अब आगे देखते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी न किसी स्वर का प्रयोग किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से छ, त्र, ज्ञ तथा स्रा संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे कि का और सा को मिलाकर छा, ता रा को मिलाकर त्रा, जा वा को मिलाकर क्या, सा रा को मिलाकर स्रा। आ स्वर के बिना व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं का, खा, ग, घा। ये नीचे जो चिन्ह दिख रहा है इसको हम हलंत बोलते हैं। इन व्यंजनों के नीचे लगी तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। डा और डा ध्वनियों को भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इन ध्वनियों में से कोई शब्द शुरू नहीं होता। ये सदैव शब्द के मध्य अथवा अंत में प्रयुक्त होते हैं। भाषा में इनका व्यापक प्रयोग होता है, जैसे कपड़ा, पढ़ना, घोड़ा, गाड़ी, सड़क आदि। आगे देखते हैं वर्णमाला। स्वर और व्यंजनों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं रा का प्रयोग। हिंदी भाषा में रा का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। पिछली कक्षाओं में रा में ऊ की मात्रा के विषय में आपने पढ़ा है। रा के अन्य रूप भी हैं। रा अन्य वर्णों के साथ रेफ, पदेन रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कार्य, सूर्य, ड्रम, ट्रक आदि। बच्चों, आगे अब हम अभ्यास कार्य देखते हैं। स्वर व व्यंजन का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। 2 व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त व्यंजन। व्यंजन के साथ प्रयोग होने वाले स्वर चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्रा तथा त्रा संयुक्त व्यंजन है। प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर होता है। आगे नीचे दिए गए वर्णों को पहचान कर उनके सामने स्वर अथवा व्यंजन लिखिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ई स्वर है, घा व्यंजन है। इसी प्रकार आगे करना है। आगे देखते हैं
नीचे दिए गए चित्रों को देखकर रा का उचित प्रयोग करके उनके नाम लिखिए। इस तरह से आपको करना है। और यहाँ पर जो बॉक्स में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग लगाकर आपको इस प्रकार से शब्द लिखना है। धन्यवाद।